नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा आज फिर से लाइव आप लोगों के साथ जुड़ा हूं रिपब्लिक इंडिया सच का आईना। तो दोस्तों फिर से आज भ्रमण के इस अंक में हम लोग पहुंच चुके हैं 332 विधानसभा क्षेत्र फाजिल नगर के हर दिल अजीज और संघर्षशील ईमानदार शिक्षित कर्मठ विधायक पद प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं मुक्तेश्वर कुशवाहा जी, उनके साथ इस अंक में जुड़ चुके हैं। तो सर, क्या विजन है आपका इस चुनाव में? देखिए, विजन तो हर एक आदमी का रहता है, उसमें मेरा भी विजन है। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ कांग्रेस के तरफ से और दावेदारी किया हूँ। अभी प्रत्याशी नहीं हूँ, अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन ये क्षेत्र मैं देखा कुशीनगर में सबसे ज़्यादा उपेक्षित क्षेत्र माना गया है और लोगों के जब क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि ये क्षेत्र हर तरह से उपेक्षित है। आप इसके बारे में क्या करेंगे? क्योंकि बूढ़ी गंडक भी है और उससे भी ये क्षेत्र हमेशा प्रभावित रहता है। और जो कहा जाए कि कृषि क्षेत्र में भी अभी प्रभावित, क्योंकि कृषि क्षेत्र ये हमारा क्षेत्र जो है कुशीनगर पूर्वांचल कहा जाए कृषि प्रमुख है, लेकिन कृषि के ऊपर सरकार की कोई ध्यान नहीं है और किसान सबसे ज़्यादा परेशान किसान हैं। तो मैं तो कृषि के ऊपर सबसे ध्यान दूंगा, शिक्षा के ऊपर ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दूंगा। जो स्वास्थ्य से भी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। हमारा विजन यही है कि यहाँ रास्ता हो, स्वच्छ पानी सबको मिले, ये भावना रहेगा। तो सर का एक ही मात्र यह विजन है कि समाज के आखिरी पावदान पर पहुँचे व्यक्ति तक हर एक लाभ को एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए। बीच में कोई बिचौलिया या कोई भी ऐसा भ्रष्ट आदमी जो उसके लाभ को स्वयं अपने तक सीमित रख के और खा जाता था, अब वो कार्यक्रम बंद हो। तो यही विजन लेकर के सर आए हैं। जनता का भी सर्वे के अनुसार काफ़ी सपोर्ट और प्रेम है। फाजिल नगर विधानसभा में सर के साथ जनता जुड़ी हुई है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको पार्टी टिकट दे और आप चुनाव लड़ें और भारी मतों से विजयी बने। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप अपना वोट अपील किस प्रकार से कहेंगे जनता से? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस की नीतियों का आप समीक्षा करिए, सपा का करिए, बसपा का करिए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां वो खेत में घास के समान होती हैं। वो अपनी सोचती है और वो न समाज के बारे में सोचती है, न राष्ट्रीय हित में सोचती है, केवल अपने हित के बारे में सोचती है। राष्ट्रीय पार्टियां का विजन रहता है राष्ट्र के प्रति। तो राष्ट्रीय पार्टी दो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा है और कांग्रेस है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की नीतियों के ऊपर आप समीक्षा स्वयं करें। हम जनता से यही अपील करते हैं कि कांग्रेस का कैसा कार्यकाल था और आज भाजपा का कैसा कार्यकाल है। भाजपा में जनता को क्या सुविधा मिल रही है, क्या लाभ मिल रहा है, कांग्रेस के समय में क्या सुविधा मिला, क्या लाभ मिला, क्या शिक्षा उस समय था कि नहीं था, देश का विकास हुआ कि नहीं कांग्रेस के समय में, रेल का विकास हुआ, हवाई जहाज़ का विकास हुआ, फैक्ट्रियां लगी, लोगों को रोज़गार मिला। ये मैंने उस समय कांग्रेस के नेताओं में एक विजन हुआ करता रहा। जैसे नेहरू जी के समय में था राष्ट्र निर्माण का उनका एक नारा था। जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो उनका एक नारा था जय जवान जय किसान का नारा था और हरित क्रांति भी थी। इंदिरा जी आई तो उनका भी नारा था गरीबी हटाओ और हरित क्रांति भी और श्वेत क्रांति भी उनके समय में आया। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए आर्थिक बूम अगर हुआ है तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीयकरण, प्राइवेट सेक्टर को राष्ट्रीयकरण करने का, चाहे बैंक हो चाहे उद्योग हो, सारे का राष्ट्रीयकरण करके लोगों को रोजगार दिया और जिससे हर व्यक्ति के हाथ में चाहे जो पैसा था बैंक में ऋण भी मिला, किसानी की तरफ से चला गया और किसान लोगों को रोजगार मिला, जो हर व्यक्ति का, हर परिवार का विकास हुआ। उसके बाद से राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी ने नारा दिया जो आपका सूचना क्रांति जो आज हमारे सामने आप हैं और लेकर के खड़े हैं, ये राजीव गांधी जी का ही देन है कि जंगल में, पहाड़ में, झाड़ में लोग और रोज़गार मिला हुआ है, कंप्यूटर मिला, मोबाइल के द्वारा रोज़गार मिला हुआ है। उसके बाद से ये मनमोहन सिंह आए। मनमोहन सिंह ने आर्थिक रूप से विकास किया। जब देश डूब रहा था, पूरे विश्व डूब रहा था, उस समय उन्होंने अपने हिंदुस्तान में किसी प्रकार की आर्थिक कमी नहीं आने दी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को आकर के हाथ फैला करके मांगना पड़ा कि हमारे देश को आप बचाइए। तो ये था। लेकिन जब भाजपा की आई है, आप भाजपा की समीक्षा करिए, जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और 15 लाख रुपया देंगे, तो 15 लाख रुपया की जगह पर 500 रुपया पर महीना और 5 किलो चावल पर आ गए। ये इनकी विजन है। सारे उद्योग हैं,
सारे उद्योग को वो बेचे पड़े हैं, बेचते चले जा रहे हैं, चाहे रेल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे उद्योग हो, जो जितने भी प्रॉफिट, हमारा ये नहीं कहना है कि आप मत बेचें, लेकिन वो चीज़ को उठाइए जो ख़त्म हो रहा है, जो उद्योग ख़त्म हो रहा है, बेकार पड़ा है, बंद पड़ा है, उसको उठा करके उसको दीजिए, किसी को बेच दीजिए कि उसमें लोगों को वो बनाए और रोज़गार मिले। लेकिन ये जो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं वही सब बेच रहे हैं। आइए, इनके ये दो जो लोग हैं भाजपा में, दो मोदी जी और शाह जी, इनके दो लाल हैं भाई, अदानी और अंबानी, और उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें बेचे जा रहे हैं। ये नहीं कि किसी और का, क्या यूपी में लोग नहीं हैं, क्या बिहार के लोग नहीं हैं, क्या गुजरात में गुजराती के खाली लोग हैं पूंजीपति और उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है? हिंदुस्तान का गुजरात तक सीमित है, गुजरात से बाहर नहीं है। ये हमारा कहना है कि वो समीक्षा करे जनता, और जनता खुद वोट करे। जी जी जी, जनता तो स्वयं मालिक है, और जनता आजकल सब जानती है, जो पब्लिक है सब जानती है और सब पहचानती है। तो जनता का कार्य जनता के हाथ में। भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, वाह, वाह, वाह। जिसमें बहती रफ्तार नहीं, हाँ। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सबको धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।